माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए थ्योरी पेपर लाए हैं। इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज देखने को मिलेगा, जिससे आप अपना नोट्स बना सकें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। आज हम आपको स्थिर वैद्युतिकी समझाने जा रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? इसमें देखते हैं कि जो आवेश स्थिर होता है, जो आवेश एक जगह रहे, तो हम उसका जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे ही हम स्थिर वैद्युत कहते हैं। अब डिफिनेशन में देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ऐसे देखा जाए तो हमारा स्थिर विद्युत की उत्पत्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, उससे हुआ है। उसका भी दो पार्ट होता है, दो भाग में वो बटा हुआ है। एक भाग में बटा होता है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा भाग होता है उसका विद्युत गतिकी। और जिसमें स्थिर वैद्युतिकी में हमारा जो है आवेश स्थिर होता है, लेकिन विद्युत गतिकी में हमारा आवेश जो है मोशन में रहता है, यानी वह गति करते हैं। जब हम गति के आवेश का अध्ययन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे विद्युत गतिकी। लेकिन स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि स्थिर और वैद्युतिकी, यानी कोई भी चीज़ जो है स्थिर हो, और वैद्युतिकी मतलब आप जान सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम इसका उपयोग देखते हैं, हम कहाँ कहाँ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का उपयोग। सबसे पहले देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर विभिन्न प्रकार के उपकरण कार्य करते हैं। जैसे हमारा माइक्रोफोन हो गया, जो हम फोन सब यूज करते हैं, उसमें भी स्थिर वैद्युत का कॉन्सेप्ट यूज होता है। कैथोड किरण नालिका होता है, जिसको सीआरओ बोलते हैं, कैथोड किरण नालिका बोलते हैं इसे। रेडियो होता है, दूरदर्शन होता है, रडार होता है, संधारित्र जिसको कैपेसिटर जो फैन में लगा रहता है, कैपेसिटर जिसको कंडेंसर के भी नाम से जानते हैं, उसका हम इसी कॉन्सेप्ट पे यूज होता है। दूसरा हम देखते हैं उच्च विभव के स्रोत, जैसे कि वांडीग्राफ जनित्र। वांडीग्राफ एक तरह का डिवाइस होता है जिसका जो हमारा स्थिर वैद्युत की सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ये छाया प्रति बनाने का यंत्र, फोटोकॉपियर, मुख्यतः स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये भी हमारा स्थिर विद्युत पे ही वर्क करते हैं। चौथा पॉइंट है स्थिर वैद्युत निरोधन की सहायता से संवेदनशील उपकरणों की बाह्य क्षेत्र प्रभाव हुआ, जो प्रभाव बाहरी प्रभाव से क्या करता है, सुरक्षित करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये स्थिर वैद्युत निरोधन जो होता है, यह एक तरह का हमारा आइसोलेटेड सिलेंडर के शेप में होता है, जहाँ पे हमारा सेंटर पे, उसके केंद्र पे जो आवेश जो है जीरो होता है। यह हम नेक्स्ट आगे के चैप्टर में हम इसका डिस्कस करेंगे और इसका डेफिनेशन भी बताएंगे आपको। फिर आते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत के आधार पर परमाणु संरचना की व्याख्या की जाती है। ये भी हमारा स्थिर वैद्युत के ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ऐसे देखा जाए तो स्थिर वैद्युत का बहुत उपयोग होता है। आज के लिए इतना ही। हम फिर नेक्स्ट डे लेके आएंगे आपके लिए न्यू टॉपिक। धन्यवाद।